शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र, यानी हमारे मुल्क में हिंदुस्तान के जिस रियासत में रह रहे महाराष्ट्र, उसके बारे में मालूमात हासिल करना। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और इस दौरान जब हुकूमत अंग्रेज़ों की बढ़ती जा रही थी और बहुत सारे इलाकों के मुल्कों के लोग हमारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा जमा रहे थे, उस वक्त सबसे पहले 17वीं सदी के आगाज़, जैसे अब 21वीं सदी शुरू है तो ये 17वीं सदी उस वक्त थी। आगाज़ ने शुरू में महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के कब्ज़े में थे। खानदेश में मुग़लों की आमद हो चुकी थी। आमद यानी आना। मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान में आ गए थे और जुनूब में अपनी हुकूमत को वसअत देना इनका मकसद था। वसअत देना ने अपनी हुकूमत को फैलाना। उसी तरह वो अपनी हुकूमत को बढ़ाते बढ़ाते कोंकण के साहिली इलाकों पर अफ्रीका से आए और सिद्दियों की बस्तियां थी। इसी दौरान यूरोप से आने वाले पुर्तगाली और फ्रांसीसी और वलंदीज़ हाईलैंड के रहने वालों के दरमियान इक़्तिदार के लिए रस्साकशी, बहरी मुकाबला आराई ज़ोरों पर थी। यानी ये फ्रांसीस, पुर्तगाली और हाईलैंड के लोग वो चाहते थे कि हम लोग हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करें और इसलिए इन लोगों के दरमियान बहरी मुकाबला यानी पानी की जो फ़ौज रहती है, जैसे नेवी कहा जाता है आज के दौर में, उस वक्त ये उन लोग के दरमियान लड़ाई शुरू थी और वो चाहते थे कि वो अपना एक कोई भी पुर्तगाली चाहता था कि मेरी हुकूमत हो, फ्रांस वाले चाहते थे मेरी हुकूमत हो, हाईलैंड वाले चाह रहे थे कि मेरी हुकूमत हो और ये अपनी हुकूमत बढ़ाने के लिए अपने कारोबार और तिजारत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने लगे। जैसे अभी हम देख रहे थे कि चाइना का माल बहुत आ रहा था मार्केट में और हम ज़्यादातर ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, हर चीज़ हमको पसंद आ रही थी। उसी तरह वो लोग भी अपनी चीज़ों को बेचने के लिए हिंदुस्तान पर आए और वो चाहते थे कि उनकी मंडी यानी उनका कारोबार, उनका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में फ़रोग़ पाए। इसीलिए वो मगरबी साहिल यानी समंदरी किनारा, तो वहाँ पहले इंसान प्लेन से नहीं आता था, जहाज़ पानी के रास्ते हिंदुस्तान से आया। इस मगरबी साहिल पर गोवा वसई पर पहले पुर्तगाली काबिज़ थे, यानी पुर्तगालियों ने गोवा और वसई पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। तो दूसरी तरफ अंग्रेज़, फ्रांसीस और वलंदेज़ ने अपने तिजारती कंपनियों के ज़रिए गोदामों के लिए हुसूल के लिए भारत में दाखिला हासिल किया। अब ये लोग क्यों हिंदुस्तान में आए और क्यों उन्होंने गोदाम बनाए कि उनका माल जब हिंदुस्तान में आएगा तो उन माल को रखने के लिए उनको जगह की ज़रूरत थी और जगह की ज़रूरत के लिए उन्होंने यहाँ पर, जैसे तुम लोग स्कूल में आते पढ़ने के लिए तुम दाखिला लेते हो, उसी तरह यहाँ के राजा महाराजाओं से उन्होंने परमिशन ले ली, यहाँ दाखिला लिया और फिर अपनी कंपनियाँ बनाई। वो पहले गोदाम थे, बाद में उन गोदामों को कंपनियों का नाम दिया और वो तिजारती कंपनियाँ थी। ये तमाम हुकूमतें एक दूसरे से मुकाबला आराई करती और ख़ुद को महफूज रखने की कोशिश करती, क्योंकि अब तुम भी क्लास में एक दूसरे से लड़ते, मेरी जगह है, वो बोलता मेरी जगह है, ये मेरी जगह पे बैठ गया। उसी तरह ये लोग जो आए थे अंग्रेज़, फ्रांसीस और वलंदीज़, तो वो भी चाहते थे कि उनकी कंपनी बड़ी हो जाए रहे, उनकी कंपनी का मुकाबला कोई ना करे, इसलिए वो आपस में रस्साकशी यानी आपस में झगड़ा कर रहे थे और जिसकी वजह से महाराष्ट्र में अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा हो गया। अब ये लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई लड़ने के दौरान सिर्फ दो लोगों के दरमियान लड़ाई नहीं हो रही और उसका असर माहौल पर हुआ, यानी वहाँ के लोगों पे, रहने वालों पर हो गया। अब लड़ाई कैसे होती है तुम तो बहुत देख चुके हो फिल्मों में, पिक्चरों में। तो लड़ाई की वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारा नुकसान हो रहा था और माहौल ख़राब हो रहा था और यूरोप से आने वाले लोगों को इनकी टोपियों की वजह से टोप कर कहा जाता था, यानी जो यूरोप से लोग आए थे, उनकी फ़ौज आई थी तो टोपी पहनते थे, तो इसलिए उन फ़ौज को क्या नाम दिया गया, टोप कर का नाम दिया गया।